हेलो एवरीवन। आज हम समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र और उसमें जो दो संप्रदाय हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। तो ये दोनों संप्रदाय हम पढ़ेंगे, संप्रदाय और उनके प्रवर्तक भी। ये रहा हमारा समाजशास्त्र की विषय वस्तु और उसका अध्ययन क्षेत्र। समाजशास्त्र की विषय वस्तु का तात्पर्य उन निश्चित विषयों से है जिसका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। मतलब समाजशास्त्र की विषय वस्तु उन सभी विषयों से हम लेंगे या उसकी विषय वस्तु हम उसको मानेंगे जिसका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया गया है या फिर किया जा सकता है। अब उसमें क्या क्या आ सकते हैं, जैसे सामाजिक संबंध, विचलन, एकीकरण आदि का अध्ययन समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। जबकि अध्ययन क्षेत्र का तात्पर्य जो है वह उन मतलब कि ये तो विषय वस्तु हो गया, कौन कौन सी विषय वस्तु को हम समाहित कर सकते हैं। लेकिन जब उसका हम अगर अध्ययन क्षेत्र देखेंगे, मतलब कि इसकी सीमाएं कहाँ तक हैं, मतलब कि इसका अध्ययन क्षेत्र कितना विस्तृत है, तो हम देखेंगे कि जहाँ तक समाजशास्त्र के किसी विषय, मतलब समाजशास्त्र का कोई टॉपिक हो या समाजशास्त्र का कोई विषय हो, उसका अध्ययन किया जा सकता है। जैसे किस तरह के सामाजिक संबंधों का अध्ययन हो, मतलब कि समाजशास्त्र के अंतर्गत किन सामाजिक चीज़ों का अध्ययन किया जा सकता है या फिर किया जाना चाहिए, यह उसके अध्ययन क्षेत्र को दर्शाता है। इससे यह हमें स्पष्ट होता है कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, किंतु किस प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाए, सभी प्रकार के या कुछ विशेष संबंधों का, या फिर उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, मतलब उसमें हम सब कुछ समाहित कर दें या कुछ को समाहित करें, ऐसी चीज़ों को निर्धारित करने के लिए समाजशास्त्र की विषय वस्तु को समाजशास्त्र का क्षेत्र रखा गया। और यही दोनों में डिफरेंस भी आता है, मतलब अंतर भी माना गया है कि विषय वस्तु में सामाजिक संबंध, विचलन, एकीकरण आदि का अध्ययन लाया जाएगा, और उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, मतलब इसका अध्ययन हम कितने विस्तृत क्षेत्र में कर सकते हैं, इसमें क्या क्या समाहित हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अगर हम इसे अन्य शब्दों में कहें कि इसका क्षेत्र का अर्थ उन संभावित सीमाओं से है जिनके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के मतों को प्रमुखतः दो भागों में बांटा गया है। जो पहला हमारा हुआ स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय, दूसरा हुआ समन्वयात्मक संप्रदाय। अब हम इन्हीं दोनों संप्रदायों को पढ़ेंगे। कौन कौन से ऐसे समाजशास्त्री हैं जो स्वरूपात्मक को मानते हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे समाजशास्त्री हैं जो समन्वयात्मक या फिर स्वरूपात्मक को मानते हैं। लेकिन इसका अध्ययन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि संप्रदाय आए कहाँ से, बने क्यों ये संप्रदाय। तो ये संप्रदाय जो है, जब हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र या समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र लेकर के आते हैं, तब वहीं पे कहा गया है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर विद्वानों में बहुत सारा मतभेद पाया गया। इसी मतभेद को क्लियर करने के लिए कि क्या, मतलब किस आधार पे ये दो संप्रदाय बन रहे हैं, स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक, क्या डिफरेंस है दोनों में, इसके लिए विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए गए हैं, जिसको दो श्रेणियों में रखा गया। एक क्या है हमारा स्वरूपात्मक, दूसरा क्या है हमारा समन्वयात्मक। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्वरूपात्मक संप्रदाय, फॉर्मुलिस्टिक स्कूल। यह संप्रदाय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को अत्यंत सीमित एवं विशिष्ट मानता है। क्या मानता है? सीमित एवं विशिष्ट मानता है। यह केवल उन्हीं समस्याओं को सामाजिक पक्षों तक समाजशास्त्र के अध्ययन को सीमित करना चाहता है जिसका अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों द्वारा नहीं किया गया। मतलब कि इसके पहले जिसका अध्ययन नहीं किया गया है उसी को यह अपने अंदर जो है वह समाहित करता है। और इसको मानने वाले में क्या आते हैं, मतलब कि एक संप्रदाय के जनक कौन है, तो प्रवर्तक के रूप में माना गया है जॉर्ज सिमेल को, लेकिन समर्थक के रूप में आते हैं टॉनिज, वॉनविच, वीरकांत, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के बाद जैसे कि आदि प्रमुख भी आते हैं बहुत सारे। तो हम इसके साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि मतलब सिमेल का क्या विचार है, व्यू ऑफ सिमेल, इन्होंने किस तरीके से इसको डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले इन्होंने उन घटनाओं को रखा, मतलब कि सिमेल मतलब सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक घटनाओं के दो पक्ष लेते हैं। कितने पक्ष लेते हैं? दो पक्ष। पहला है स्वरूप
मतलब फॉर्म, फिर है अंतर वस्तु जो है वो कंटेंट। तो उन्होंने इसमें क्या रखा है, स्वरूप का अध्ययन अंतर वस्तु से पृथक कर स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, क्योंकि सभी सामाजिक विज्ञान में अंतर वस्तु पक्ष का अध्ययन होता है, लेकिन किसी भी विज्ञान द्वारा स्वरूप का अध्ययन नहीं होता है। यदि समाजशास्त्र का स्वरूप अध्ययन करें तो यह अन्य सामाजिक विज्ञानों से भिन्न एवं विशिष्ट हो सकता है। सीमेल ने संघर्ष, इमेन है, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, एकीकरण आदि को सामाजिक संबंधों के स्वरूप से संबोधित किया एवं इन पक्षों से जुड़े राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक इत्यादि को अंतर्वस्तु से इन्होंने संबोधित किया हुआ है। किससे संबोधित किया? अंतर्वस्तु से संबोधित किया। सीमेल के अनुसार समाजशास्त्र को स्वरूप का ही अध्ययन करना चाहिए। मतलब इन्होंने जो दो पक्ष रखे, जो मतलब कि ये स्वरूपात्मक संप्रदाय को मान रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं विशिष्टात्मक संप्रदाय भी कहते हैं। मतलब इस कहते हैं कि इसमें स्वरूप, ये स्वरूप का अध्ययन करता है। तो ये रहा सीमेल का विचार। इसके आगे हम देखते हैं, हम मैक्स वेबर का देख लेते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। इनका बहुत ये कह सकते हैं कि इनकी एक परिभाषा भी है कि किस समाजशास्त्री ने कहा है समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। किसने कहा है? मैक्स वेबर ने कहा है। सामाजिक क्रिया से वेबर का तात्पर्य क्या होता है वो हम देख लेते हैं। वो कहते हैं कि वह क्रिया जो दूसरे लोगों के व्यवहारों से प्रभावित होती है, वह क्रिया जो दूसरों लोगों से प्रभावित होती है, मतलब कि उनके व्यवहार हो, कुछ भी हो, उनकी एक्टिविटी हो, उससे वो प्रभावित हो रहा हो, तो वो क्रिया मानी जाएगी। और दूसरा, वह क्रिया जो वो कर रहा है वो अर्थपूर्ण हो, मतलब ऐसा नहीं कि उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं निकल रहा है हम उसको क्रिया कह सकते नहीं। दो चीज़ों को उन्होंने माना, क्या? उससे प्रभावित हो और फिर वह क्रिया जो है वह अर्थपूर्ण हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वेबर ने एक तरफ से की गई क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं माना है, जैसे जादूगर द्वारा जादू का खेल दिखाना या पूजा करना। इससे तात्पर्य है कि सामाजिक क्रिया वही है जिसका संदर्भ व्यक्ति हो तथा करने वाला समाज से वह प्रभावित हो तथा समाज को वो प्रभावित करे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता हम कुछ भी पागलपंथी कर रहे हैं, उससे ना तो कोई व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, ना ही हमारा जो है वो समाज प्रभावित हो रहा है, तो उसको क्रिया वेबर नहीं कहते हैं। वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया समस्त सामाजिक संबंधों का एक विशेष भाग है, अतः सामाजिक क्रिया के अध्ययन द्वारा समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाया जा सकता है। तो इन्होंने क्रिया को महत्व दिया और किस तरीके से उसको विज्ञान बनाया जा सकता है उस पे इन्होंने बल दिया। अब हम आगे देख लेते हैं वीरकांत का क्या विचार है। व्यू ऑफ वीरकांत। वीरकांत जी कहते हैं कि समाजशास्त्र मानसिक संबंधों का अध्ययन है। ये देख लीजिए, इनका एक कीवर्ड है, मानसिक संबंधों का अध्ययन है, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अथवा समूह में बांधता है। इस तरह व्यक्तियों के बीच के संबंध जैसे प्रेम, घृणा, असंतोष आदि संबंधों के द्वारा होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अगर एक व्यक्ति से प्रभावित हो रहा है या उससे उसका संबंध बहुत अच्छा है या फिर उसका संबंध उससे बहुत खराब है, तो बहुत अच्छा होने का मतलब है कि उसमें प्रेम होगा, विश्वास होंगे, संबंध इसलिए अच्छे बनेंगे। और संबंध अगर अच्छे नहीं है, ज़रूर उसमें कोई असंतोष है, कोई घृणा है, तो ऐसी चीज़ों को कौन मानता है? वेबर मानते हैं। संबंधों द्वारा होता है जिसके द्वारा सहयोगी एवं विरोधी संबंध बनते हैं। वीरकांत के अनुसार समाजशास्त्र के द्वारा सिर्फ इसी तरह के संबंधों का अध्ययन करते हैं। मतलब यानी ये कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है उसके अंदर समन्वयात्मक संप्रदाय जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय जो है वो उसका अध्ययन करता है जिससे संबंध बनाए और बिगाड़े जा सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं वॉनविच के विचार। व्यू ऑफ वॉनविच। वॉनविच के अनुसार समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। वॉनविच ने ये पूछा जा सकता है, बहुत पूछा गया पीजीटी वगैरह में। वॉनविच ने संबंधों के 650 स्वरूपों की चर्चा की है और कहते हैं कि समाजशास्त्र को इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। जैसा कि हमने शुरू में जॉर्ज सीमेल का भी देखा, उन्होंने स्वरूप की ही बात की ना। इस तरीके से हम टॉनिज का विचार देख लें। व्यू ऑफ टॉनिज।
उनके अनुसार मतलब टॉनिस के अनुसार समाजशास्त्र शुद्ध एवं स्वतंत्र विज्ञान है। क्या है? शुद्ध एवं स्वतंत्र विज्ञान है। सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के आधार पर टॉनिस ने समाज को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा है। पहला क्या है? जैमिन सॉफ्ट और दूसरा क्या है? जैसल सॉफ्ट। जैमिन सॉफ्ट को समुदाय कहा जाता है और जैसल सॉफ्ट को समिति कही जाती है। तो जैसल सॉफ्ट समुदाय, जैसल सेप्ट समिति। टॉनिस के अनुसार समाजशास्त्र का उद्देश्य इन्हीं 2 तरह की श्रेणियों के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना है। इसके जो इन्होंने ये 2 भाग विभाजित किए हैं, इसकी आलोचना सोरोकिन ने की है। किसने की है? सोरोकिन ने की है। सोरोकिन कहते हैं कि भौतिक वस्तुओं के अंतर वस्तु बदलने पर स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन समाज में ऐसा नहीं होता। हम किसी सामाजिक संरचना को नहीं जानते हैं जिसके सदस्यों में परिवर्तन हो, लेकिन उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसा कहते, इसलिए इन्होंने आलोचना की है। जैसे अगर हम इसका उदाहरण लें तो यदि अमेरिकी समाज में अमेरिकी लोगों के बजाय चीनी संप्रदाय या अफ्रीका के बुशमैन के लोग आ जाएं, कौन आ जाए? बुशमैन, ये जो जाति होती है वहाँ की जनजाति आदि लोग आ जाएं, तो क्या अमेरिकी समाज के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होगा? इसका उदाहरण किसने कहा? सोरोकिन। इस तरीके से इन्होंने आलोचना की। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा समन्वयात्मक संप्रदाय स्वरूपात्मक संप्रदाय है, फॉर्मल स्कूल जिसको कहते हैं, ये किस तरीके से सबके विषय क्षेत्रों को प्रभावित भी करता है और किस तरीके से वह अपने एक संप्रदाय से अलग भी होता है। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित सभी विद्वान समाजशास्त्र के क्षेत्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन तक सीमित मानते हैं। मतलब किस तक? क्षेत्र को सामाजिक संबंध और सामाजिक स्वरूप में 2 ही, सारा जितना भी हमने पढ़ा 2 ही चीज़ निकल के आती है। कौन सा? एक है हमारा संबंध, इनकी बात हुई, और दूसरा किसका हुआ? स्वरूप की बात हुई। तो ये हुआ हमारा संबंध, 2 हुआ। पूरे इसमें कंटेंट हमने जितना भी पढ़ा निकल के आई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जितने भी विद्वानों को हमने पढ़ा है उन्होंने समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों से स्वतंत्र एक विशिष्ट विज्ञान बनाने का प्रयत्न किया है। तो हमारा कह सकते हैं हम स्वरूपात्मक संप्रदाय कौन सा विज्ञान है? एक विशिष्ट विज्ञान है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल, जो हम अपने अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक आप लोग इसको देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और वेट करिए, आगे की वीडियो हम अपलोड करेंगे। ये उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग को ये मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अपना रिस्पांस दें, कमेंट करें, जिस हिसाब से आपको वीडियो चाहिए आगे उस हिसाब से वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।